हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आप पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3 जिसके दूसरे सवाल के चौथे और पांचवें पार्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है सेकंड सवाल का, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी मीना को 2000 रुपए निकालने तो उसके लिए वो एक बैंक गई। उसने खजांची होते हैं बेटा कैशियर, जो आपको रुपए देते हैं अगर आप कभी बैंक गए हो तो 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। यानी उसने कैशियर से कहा कि आप मुझको सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट दीजिए। तो मीना को कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी उसने कैशियर ने क्या किया, 25 नोट दे दिए उनको। कुछ उसमें 100 के थे, कुछ उसमें 50 के थे। ज्ञात हमको ये करना है कि 50 रुपए के कितने नोट दिए कैशियर ने और 100 रुपए के कितने नोट दिए। देखो आपको यहाँ दो बातें समझने की जरूरत है। यहाँ उसने दो शर्त तो दिए हैं, अगर दोनों शर्तों को बहुत ध्यान से दिया जाए तो यहाँ एक तो हमको 2000 रुपए दिए गए हैं, यानी जो हमें पता लग गया कि उसने जो टोटल रुपए दिए उसे कैशियर ने 2000 रुपए दिए, और कैशियर ने उसको अगर नोटों में देखा जाए तो 25 नोट दिए, यानी रुपयों में देखा जाए तो 2000 रुपए दिए, नोटों में देखा जाए तो 25 नोट दिए। कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। और हमें नोट ही ज्ञात करने के कितने नोट प्राप्त किए। शर्त में इस बात का ध्यान रखना है कि जब नोट की बात हो रही होगी तो नोटों की संख्या लिखी जाएगी, और जब रुपए की बात हो रही होगी तो रुपयों की संख्या लिखी जाएगी। चलते हैं आगे समझते हैं इस बात को, है ना। तो सबसे पहले आप जो पूछा है वो मानोगे, तो आप मान लोगे कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है बेटा, और ऐसे ही करके आप 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लीजिए कि 100 रुपए के नोटों की संख्या y है ना। तो देखिए सबसे पहली शर्त तो तुरंत खत्म होती है। क्यों? आप ये नहीं है कि पहली शर्त तक 2000 रुपए दिए तो हम 2000 को ही पहली शर्त मान लेंगे, हमारी मर्जी, हम किसी को भी पहली शर्त माने किसी को भी दूसरी शर्त माने। फिलहाल मैं नोटों की संख्या से इस बात पे आ रहा हूं क्योंकि मुझे तुरंत ये कोऑर्डिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। कैसे? नोटों की संख्या x है, नोटों की संख्या y, और यहां भी नोट ही दिए हैं 25। तो यानी क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि x प्लस वाई बराबर 25? बताओ कैसे लिखा, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया होगा। आप खुद देखो, 50 रुपए के नोट दिए होंगे उसने और 100 रुपए के नोट दिए होंगे, टोटल नोट तो 25 थे ना। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x हो गई और 100 रुपए के नोटों की संख्या y होगी, तो टोटल नोट उसको 25 मिल गए। तो पहली शर्त खत्म हो गई। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि बेटा अब की बार उसने नोटों की संख्या नहीं दी है, रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? रुपए। 2000 रुपए दिए हैं। कितने दिए? 2000 रुपए। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी उससे पहले कि अगर सपोज करो कि मुझे किसी ने 50 रुपए के बेटा 2 नोट दिए। कितने दिए? 2 नोट दिए। और उसने मुझे 100 रुपए के 3 नोट दिए। कितने दिए? 3 नोट दिए। तो ये बताइए पहली बात तो मेरे पास रुपए कितने हो गए? देखो 50 दूनी 100 रुपए हो गए और 100 तिया 300 रुपए हो गए, तो टोटल मेरे पास 400 रुपए हो गए। कितने हो गए? 400 रुपए। अब सपोज करो कि अगर कोई आपसे ये कह देता कि आपके पास टोटल 400 रुपए दिए किसी ने। अब एक बात बताइए कि 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे? तो मैंने 50 रुपए के x नोट मान रखे हैं, 100 रुपए के मैंने y नोट मान रखे हैं। तो अब बेटा मेरा टोटल कितना होगा? 50x 100y, तो यानी बराबर हो जाएगा 400। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जब हम रुपए निकाल रहे हैं तो 50 रुपए के अगर 5 नोट होंगे तो 250 रुपए हो गए, 50 रुपए के 4 नोट होंगे तो 200 रुपए हो गए, 50 रुपए के 3 नोट होंगे तो 150 रुपए हो गए। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? उन नोटों की संख्या में उन रुपयों की मल्टीप्लाई कर रहे हो जितने रुपए का नोट है। मान लो कोई 10 रुपए की कहने लगे 2 नोट, तो 10 दूनी 20 रुपए हो गए। ऐसे ही अगर गौर से देखोगे तो यहाँ तो बराबर में आपको 2000 रुपए दिए हैं, तो आपको इधर भी रुपए ही लिखने पड़ेंगे, ना कि नोटों की संख्या। यहाँ ये 25 नोट दिए थे तो आपने इधर नोटों की संख्या लिखी। तो अब बताइए 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो रुपए हो गए बेटा 50x, जितने भी नोटों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो ये हो गया 100y। अब गौर से अगर देखोगे तो 50x प्लस 100y, ये 50 रुपए के मूल्य नोटों का मूल्य है और ये 100 रुपए के नोटों का मूल्य है, टोटल 2000 रुपए हो गए। ठीक है, अब आप इसमें से क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से 50 कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ x बचा, 50 दूनी 100 और ये आपका 2000, और ये 50 से आपका कट गया कितनी बार? 40 बार। तो ये आपका आ गया x प्लस 2y बराबर 40। बेटा अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत ईजी, सवाल में कुछ भी नहीं है, शर्त मानने वाली बात है। बच्चे रुपए में थोड़ा गड़बड़ करते हैं, आप रुपयों में गड़बड़ मत करना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हमारी फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण फर्स्ट हो गया।
और x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया सेकंड। अब कोई ये मत कहने लेना कि हमारे स्कूल में भैया इसको पहले पढ़ाया इसको बाद में। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी क्वेश्चन को पहले बना लीजिए। अगर आपको नोटों का जो ये रुपए निकालना पहले आता तो आप पहले बना लीजिए। मैंने आपको सिर्फ आसान करने के लिए इसको दूसरे नंबर पे सिखाया आसानी से, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ गौर से देख रहे होंगे, अब बार बार तो बताने की जरूरत है नहीं। देखिए यहाँ x और x बराबर है, विलोपन विधि से वैसे कर रहे हैं। अगर एक जैसे पद हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, x से x कट गया। यहाँ प्लस का y और ये माइनस का 2y, तो माइनस का ज्यादा है तो यहाँ माइनस का y हो गया। और ये 25 है और ये माइनस का 40 है तो यहाँ बेटा माइनस का 15 हो गया। माइनस से कट गया माइनस, तो y का मान आपका कितना आया, 15 आया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहली में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए रखिए। तो y का मान रखोगे तो x प्लस y का मान आपने 15 रख दिया, इक्वल टू में कितना है, 25 है। तो x बराबर 15 उधर काय में जाएगा, माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो आपको बेटा x और y के मान मिल चुके हैं। तो अब आप आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या हो गया, 50 रुपए के नोटों की संख्या, क्योंकि आपसे कितने पूछ रहा था, कितने कितने नोट हैं। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या बेटा x मानी थी आपने, तो वो 10 नोट हैं। कितने नोट हैं, 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है बेटा, 15 है, ठीक है। अब आप आंसर चेक करते हो, इस बार भी चेक कर लेते हैं। शर्त ये थी कि टोटल नोट 25 है, तो 15 और 10 25 हो गया। फिर थी कि 2000 रुपए दिए थे, तो 10 रुपए के नोट, सॉरी 50 रुपए के नोट 10 हैं, तो 50 गुणा 10, और 100 रुपए के नोट 15 हैं, तो 100 गुणा 15, तो ये हो गया 500, और प्लस ये हो गया 1000, 100 के गुणा 15 1500, और ये कितना हो गया 2000। तो हमारी शर्त मैच होती है और आंसर मैच होता है। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। खत्म करते हैं, अब चलते हैं अपने लास्ट फिफ्थ पार्ट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है कि किराए पर पुस्तकें देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यानी कोई एक लाइब्रेरी है जो पुस्तक जो है किराए पर, रेंट पर देती है, और उसने अपना 3 दिन का, यानी पहले 3 दिन का किराया नियत कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी अगर कोई 4 दिन के लिए ले गया तो 3 दिन का किराया तो नियत था, लेकिन अब चौथे दिन का किराया आपको देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी अपने पास, यानी सरिता ने 7 दिन तक रख ली, 3 दिन का किराया था तो उसे फालतू देना पड़ा होगा, तो 27 रुपए अदा किए। जबकि एक सूसी नाम की लड़की थी जिसने 5 दिनों तक अपने पास पुस्तक रखी और उसने 21 रुपए अदा किए। तो आपको यह बताना है कि नियत किराया कितने रुपए था और अतिरिक्त दिन का किराया कितने रुपए था। ये बेटा हमने 3.2 एक्सरसाइज में एक गाड़ी वाला सवाल पढ़ा था, जिसका उसका भी एक नियत भाड़ा था, है ना। तो इसी प्रकार है, लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि वहां गाड़ी में बैठते ही आपको रुपए देने पड़ रहे थे, यहाँ आपको 3 दिन तक एक ही रुपया देना जितना रुपया देना था, ठीक है। सपोज करो कि ऐसे समझ लो कि कोई आदमी 1 दिन के लिए पुस्तक लेके गया, और कोई आदमी 2 दिन के लिए पुस्तक लेके गया, कोई 3 दिन के लिए लेके गया, कोई 4 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 6 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए। आपने ऐसे समझ लिया। और मैं एक लाइब्रेरी वाला हूं और मैंने आपसे कह दिया कि भाई आपका जो एक नियत किराया है 3 दिन तक आप पुस्तक रख लो, उसके सिर्फ तुम्हें 10 रुपए देने हैं। लेकिन अगर आपने अतिरिक्त दिन कोई भी रखा तो आपको पर डे के हिसाब से, किसके हिसाब से, पर डे के हिसाब से मुझे 2 रुपए देने होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, अब अपने हिसाब से समझना कि 3 दिन तक आप अपने पास पुस्तक रखिए, आपको 10 रुपए देने लगेगा। 3 दिन से ज्यादा अगर आपने पुस्तक रखी तो पर डे के हिसाब से आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 3 दिन के बाद वाले पर डे पर 3 दिन तक वही रुपया रहेगा। अब सपोज करो किसी ने 1 दिन पुस्तक रखी अपने पास, कितने दिन, 1 दिन पुस्तक रखी, तो 1 दिन तो 3 दिन तक रख सकता था, तो भी उसे 10 रुपए देने पड़ेंगे। कितने, 10 रुपए देने पड़ेंगे। किसी ने 2 दिन रखी तो भी 10 रुपए देगा, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया है। अगर किसी ने 3 दिन भी रखी तो भी 10 रुपए ही देगा। कितने देगा, 10 रुपए। यानी 3 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, चाहे 1 दिन रखो, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया है तो उसे 10 रुपए ही देने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसने 4 दिन रख ली तो बेटा 3 दिन के तो हो गए 10 रुपए। कितने हो गए, 10 रुपए। तो ऐसे सोचना पड़ेगा कि 3 + 1, तो जो 3 दिन के रुपए हैं वो 10 हैं, और जो 1 दिन का रुपया है वो 2 है, तो ये 12 रुपए देने होंगे इसको। कितने रुपए देने होंगे, 12 रुपए देने होंगे। अगर उसने 5 दिन रखी तो 3 दिन अलग कर दीजिए, 2 दिन अलग कर दीजिए, ठीक है। तो जो 3 दिन का किराया है वो तो 10 रुपए रहेगा, फिक्स है, वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो 2 दिन का किराया है वो सिर्फ 2 रुपए पर डे के हिसाब से, यानी 2 दिन का किराया 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 14 रुपए देने होंगे। अगर किसी ने 6 दिन रखी, कितने दिन रखी, 6, तो 3 दिन अलग हो गए, 3 दिन अलग हो गए। ये 3 दिन वो हैं जिनका किराया नियत है, जो कि 10 रुपए है, और ये 3 दिन वो हैं जिसको से 2 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 3 दूनी कितने हो गए, 6,
यानी यहाँ एक तरीके से ऐसे लिख के दिखाऊं तो 2 × 3, तो 2 तिया 6, 10 और 6 16 रुपए। अगर किसी ने 7 दिन रखी तो 3 + 4 अलग करना पड़ेगा। ये 4 पर डे वाला किराया है और ये 3 दिन वाला किराया। 3 दिन वाला किराया कितना हो गया 10 रुपए, और 4 का 2 रुपए के हिसाब से 4 दिन का किराया देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18 रुपए। तो अगर आपको एक बात समझ में आ रही हो तो हमें 3 दिन का तो किराया नहीं है था, लेकिन 3 दिन से अगर ज्यादा दिन रख रहा है तो पर डे के हिसाब से मल्टीप्लाई होगी पर डे में। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा अपने सवाल पर। तो हमें पहले दोनों चीज माननी पड़ेंगी। तो मान लेते हैं कि माना नियत किराया वो आपका x रुपए है, ठीक है, और आप मान लो अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यानी एक दिन, हर एक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का y रुपए, ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया y रुपए। तो पहली शर्त पे आ जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां लिख के दे रहा हूं, टोटल दिन कितने हैं बेटा 7 दिन है। तो मैं यहां लिख के दे रहा हूं 7 दिन है, टोटल दिन कितने हैं 7। तो 7 दिन को तोड़ दीजिए, 3 दिन + 4 दिन। आपको समझाने के लिए, आपको है ना पेपर में या कॉपी में, फेयर कॉपी में ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, सिर्फ आप समझने के लिए करो। 7 दिन को आपको तोड़ना पड़ेगा 3 दिन और 4 दिन में, ठीक है ना। तो ये नियत किराया जो है आपको, चलो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, आप मान लो कि माना 3 दिन का, इसको आप 3 दिन का लिखो, आपको समझ में तो आएगा कि माना 3 दिन का नियत किराया x रुपए है। तो चलिए पहली शर्त में उसने टोटल कितने रुपए दिए बेटा 27 रुपए अदा किए, यानी 27 रुपए दिए थे। 7 दिन उसने पुस्तक रखी, तो 3 दिन का किराया कितना बेटा, 3 दिन का किराया कितना दिया, 3 दिन का किराया दिया बेटा उसने x, समझ रहे हो ना। 3 दिन का किराया कितना x। अब 4 दिन का किराया पर डे के हिसाब से उसे कितना देना पड़ेगा y रुपए। तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y, आ रहा है समझ में, और बराबर में हो गया 27। क्लियर, समझ में आ गया। यानी आपको 7 दिन में से 3 दिन हमेशा अलग हटा देने हैं। तो y के साथ तो हमेशा 7 में से 3 माइनस करो, वही रहेंगे। टोटल 7 दिन थे तो 3 दिन का किराया तो x रुपए हो गया, और बाकी के बच्चे 4 दिन, तो 4 दिन का किराया 4y हो गया, बराबर हो गया 27। और ये आपकी समीकरण होगी बेटा फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त पे आते हैं। द्वितीय शर्त, ठीक है। अब यही वाला काम हो रहा है कि जो यहाँ ये जो दिन है ये बढ़ रहे हैं। अब ये दिन पहले कितने थे, पहले जैसे मान के चलो यहाँ 2 दिन थे, तो अब हमने 2 रुपए था तो हमने कितना कर दिया है, सब पे 2 रुपए हैं, तो यहाँ तो दिन तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किराया अब कितना हो गया y हो गया है, कितना हो गया y हो गया है, ठीक है। और ये वाला कितना हो गया x हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला किराया x हो गया। तो द्वितीय शर्त में बेटा कितने दिन है, 5 दिन है, ऐसे लिख लेते हैं 5 दिन। तो 5 दिन में कितने दिन होंगे, 3 दिन तो अलग कर दीजिए और प्लस 2 दिन अलग कर दीजिए, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया है। तो बेटा 3 दिन का किराया x हो गया और 2 दिन का किराया 2y हो गया, और बराबर उसने कितने रुपए दिए थे 21। ये आपकी समीकरण सेकंड हो गई। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों समीकरणों को एक साथ लेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों समीकरण एक साथ लेते हैं, इसको उससे पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आप इसको रफ कर लेते हैं। चलिए अब उसके बाद हम दोनों समीकरणों को एक साथ ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो दोनों समीकरण लीजिए, x + 4y = 27, ये समीकरण आपकी फर्स्ट है, और x + 2y = 21, ये समीकरण सेकंड है। यहाँ आपके दोनों x एक जैसे हैं तो हम इसको घटा देंगे, पद एक जैसे हैं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, x एलिमिनेट हो गया। यहाँ +4 में से माइनस के 2 गए तो प्लस के 2y बचे, और 27 में से माइनस का ये माइनस 21 गया तो 6 बचा, 2 तिया 6, तो y आया 3। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान बेटा समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो x + 4 × y का मान 3 और = हो गया 27। x + 4 दिया कितना हो गया 12, 27, और 12 गया इधर माइनस में, तो x का मान आ गया बेटा 15। कितना आ गया 15। तो आपको पता लग गया जो 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का जो नियत किराया आया है वो 15 रुपए आया है। कितने रुपए आया है, 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का
किराया कितने रुपए आया है बेटा, 3 रुपए, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आंसर को। तो जो हमारी क्या नाम है सरिता थी, उसने 7 दिन पुस्तक रखी थी, तो 7 दिन में 3 दिन का किराया उसे 15 रुपए देना पड़ता, बच्चे 4 दिन, 4 थी 12, 15 और 12 कितना हो गया 27। और सुशी ने 5 दिन रखी थी, तो 3 दिन का किराया उसे 15 दिन देना पड़ता, 2 दिन का किराया 2 3 6, तो 15 6 21। तो हमारे आंसर बिल्कुल सही है। इसी से हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 पूरे तरीके से खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो कि 10 एग्जाम्पल रहे हैं, 10 जन 11 हैं, हम उनको 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।